हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रोनाउन जो है वो पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन के बाद अगला हमारा टॉपिक जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब। वर्ब क्या है और वर्ब के जो है टाइप्स जो है इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ब की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब जो है हमारे पास क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो हमें एक्शन के बारे में बताता है, जो हमें एक्शन और या स्टेट के बारे में हमें बताते हैं। अब एक्शन क्या होता है, सिंपल हम जो है डेली लाइफ में कह सकते हैं कि हमारे जितने भी काम होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो हमारे पास हमारे एक्शन होते हैं, वो हमारे वर्ब होते हैं। तो हम खेलते हैं, प्ले, ये वर्ब हो गया। ईट, खाना, वर्ब हो गया। राइट, लिखना, वर्ब हो गया। इसके अलावा जो है ये भी हमारे पास वर्ब है। इज है, एम है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है। ये सारे हमारे पास जो है क्या है, वर्ब है। ये हमारे पास सारे काम है, तो एक्शन है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब वर्ब जो है इसके कुछ टाइप्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ब का जो टाइप है वो है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, मतलब ये हमने जो वर्ब पढ़ा था जिसमें प्ले, ईट एंड राइट, ये सारे क्या है, एक्शन है, काम है। मतलब सेंटेंस में हमें कोई भी काम जो दिखता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। तो इसमें एक्शन वर्ब की डेफिनेशन है, एन एक्शन वर्ब शोज एन एक्शन। एक्शन वर्ब क्या होता है, हमें एक्शन के बारे में बताता है। मतलब सेंटेंस में हमारे पास जो ऐसा वर्ब जो हमें कोई काम बताए, काम के बारे में बताए, तो वो हमारे पास एक्शन के बारे में बताए, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। वही एग्जांपल है हमारे पास, रन है, प्ले है, ड्रिंक है। ये ऊपर जो हमने लिखे थे ये वाले नहीं है, ये प्ले, ईट, राइट, ये सारे जो है एक्शन वर्ब में आते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट जो है खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ पे प्ले जो है क्या है। अब हमारे पास नंबर 3 जो है, सेकंड पे है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो ये इसका जो है दूसरा नाम है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। अब हमारे पास जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को जो है हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, उसे जो है उस सेंटेंस में उसकी हेल्प करता है। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, ये सारे हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर। अब जो है मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पे लिखा था आई प्ले क्रिकेट। अगर यही सेंटेंस जो है इसे मैं बनाऊं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब इसमें जो है हमारे पास अगर मैं देखूं कि प्लेइंग जो है, इसमें प्ले जो वर्ड है ये वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, ये हमारे पास मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। लेकिन इसकी सपोर्ट कौन सा वर्ब कर रहा है, इसकी हेल्प कौन सा वर्ब कर रहा है, जो वर्ब हेल्प कर रहा है वो हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहेंगे। इसे सपोर्ट कौन सा वर्ब कर रहा है, एम कर रहा है। इसे सपोर्ट जो है हेल्पिंग वर्ब एम कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा। ये हमारे पास मेन वर्ब है। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन से होते हैं, मेन वर्ब यहाँ पे हमने वही पढ़ लिया जो एक्शन वर्ब है और मेन वर्ब है, सेम चीज है। एक्शन वर्ब और मेन वर्ब जो है वो सेम चीज है। अब मेन वर्ब टेल्स द मेन एक्शन इन अ सेंटेंस। अब सेंटेंस जो हमारे पास होता है, मिसाल अगर फॉर एग्जांपल हम इस सेंटेंस पे आते हैं, ये सेंटेंस में लिखा है आई प्ले क्रिकेट, इसमें जो है यही एक्शन वर्ब है, यही मेन वर्ब है, यही एक्शन वर्ब है और यही मेन वर्ब है। अब कहने का मतलब यह है कि तो अगर दोनों चीजें सेम है, मेन वर्ब सेम है, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब जो है दोनों सेम है, तो अलग अलग लिखने का फायदा क्या, क्योंकि कुछ बुक्स जो होते हैं उनमें मेन वर्ब भी लिखा होता है, कुछ में जो है एक्शन वर्ब लिखा होता है, कुछ में जो है दोनों लिखे होते हैं। तो वर्ब जो है हर जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं, टाइप्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कहीं पे आ जाए कि एक्शन वर्ब जो है वो क्या है, और अगर सवाल में आ जाए कि मेन वर्ब क्या है, तो आप जो है आपने एक्शन वर्ब पढ़ा होगा लेकिन आपको मेन वर्ब का पता नहीं होगा। तो दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए कि एक्शन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है दोनों का काम सेम ही है, लेकिन हम जो है अलग अलग मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आगे जो है अगर आपने एक्शन पढ़ा है, मेन आ जाएगा तो फिर जो है जो मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से तो ये हमने लिखा है मेन वर्ब। और मेन वर्ब टेल्स द मेन एक्शन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हमें मेन एक्शन के बारे में पता, मेन काम के बारे में जो पता। अब यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है, यहाँ पे हमारा मेन काम जो है खेलना,
ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन काम जो है वो क्या है, खेलना। तो खाना, गाना, पढ़ना, सोना, ये सारे काम जो है वो हमारे पास मेन वर्ब में आते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट विथ मोर इंफॉर्मेशन। लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के मुतालिक जो है सब्जेक्ट के साथ वो लिंक होते हैं, कनेक्ट किए होते हैं। अब अगर मैं जो है लिखूं यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, इज है, एम है, वाज है, सीम है, बिकेम है, ये सारे हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। अगर मैं लिखूं कि आई एम, या मैं लिखूं कि ही इज, ठीक है, तो ही इज जो है, ये इज जो है हमारे पास, यहाँ पे इज मैंने लिखा था, तो इज जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट जो हमारे पास है, अब यहाँ पे जो है ही की जगह पे मैं अली लिख लेता हूं, तो अली इज। अब अली इज, अली क्या, तो अली के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है, अली के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ये मोर इंफॉर्मेशन जो हमें देता है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो अली इज गुड क्रिकेटर, ठीक है, तो ये हमें जो है क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर हम जो है बिकेम पे सेंटेंस बनाएं, तो दे बिकेम रिच, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है, जो सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं और उसके साथ साथ सब्जेक्ट के बारे में हमें ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास नंबर 5 पे है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, हमें जो जिसके लिए जो है हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है जब हमें मिलेगा तभी जो है हम जो है उसकी कंप्लीट मीनिंग जो है समझ सकेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास जो है ऐसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं, लेकिन वो उसमें जो है ऑब्जेक्ट लाजमी इस्तेमाल होता है। अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें लाजमी तौर पे वो जो है उसकी नीड होगी, उसकी ऑब्जेक्ट की। अब कैसे नीड होगी? अगर मैं लिखूं यहाँ पे, मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखा है ईट, ईट जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं लिखूं कि आई ईट, ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटेंस को खत्म कर रहा हूं, तो आई ईट जब मैंने लिखा है तो मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्वेश्चन पैदा हो रहा है ना यहाँ पे कि क्या खा रहा हूं, तो ये जो है जब क्या को जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए, क्योंकि सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है, खा तो रहा हूं लेकिन क्या खा रहा हूं, आई ईट एन एप्पल। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ये एप्पल हमारे पास क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें हमें लाजमी तौर पे जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है? अब ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो हमें जो है कॉमन सेंस की बात है, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई रूल वगैरह नहीं है कि इस रूल के हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है और ये इनट्रांजिटिव वगैरह है, तो ऐसे हमें पता नहीं चलेगा। हमें ये कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि जो वर्ब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है या नहीं। फर्ज करो मैं राइट का इस्तेमाल करता हूँ कि जो है आई राइट, मतलब मैं जो है लिखता हूं। अब सामने वाला सवाल करेगा क्या लिखता हूं, सामने वाला जो है वो सवाल करेगा कि क्या लिखता हूं, तो यहाँ पे मुझे सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, इसकी मीनिंग कंप्लीट देनी होगी। तो वो कैसे दूंगा? मैं ऑब्जेक्ट लगा के कि मैं एक स्टोरी लिखता हूं, मैं एक स्टोरी लिखता हूं, यहाँ पे सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की लाजमी तौर पे जरूरत होती है, नीड होती है, उसके अलावा जब ऑब्जेक्ट होगा तभी उनका उस सेंटेंस का जो है हमें कंप्लीट सेंस मिलेगा, कंप्लीट मीनिंग मिलेगी। अब हमारे पास नंबर 6 पे है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हमने जो है पहले 5th नंबर जो पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब और 6th नंबर है इनट्रांजिटिव वर्ब, दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है।
उसमें जो हमने पढ़ा था 5th नंबर में ट्रांजिटिव वर्ब में हमने ये पढ़ा था कि उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है कंप्लीट सेंस देने के लिए। यहाँ पे हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब जो है इसमें क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट की नीड जो है नहीं होती। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसमें जो है ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं है कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी हमारे पास सेंटेंस जो है वो मुकम्मल होगा, मीनिंग उसकी निकलेगी। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं स्लीप, क्राई, लाफ एंड अराइव। ये हमारे पास जो है एग्जांपल्स हैं इसके। अगर मैं लिखूं कि आई स्लीप, ठीक है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। किराए के लिए मैं लिखूं कि वी किराए, दे लाफ, इस तरीके से ये जो है हमारे पास इनके सेंटेंस बन रहे हैं। तो ये जो है वर्ब, ऐसे वर्ब जो है इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है इनमें कोई भी कायदा कानून नहीं होता, रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कि इस रूल के हिसाब से जो है हमें पता चलेगा कि ये जो है वर्ब ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव, कोई रूल नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल जो सिखाए थे उसमें बहुत सारे रूल्स जो है सिखाए थे, उनकी वीडियोस जो है पड़ी हुई हैं, आप जो है चैनल पे देख सकते हैं। तो इनके जो उनमें जो रूल्स थे तो इनमें जो है ऐसा कोई रूल नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये हमें समझना होगा कि इसके साथ ऑब्जेक्ट की नीड होती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, फिर उस हिसाब से हम उनको रखते हैं। अब ये हमारे पास था नंबर 6। अब 6 के बाद आते हैं हम नंबर 7 पे। अब 7 नंबर हमारे पास है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? तो रेगुलर वर्ब फॉर्म्स पास्ट टेंस। अब रेगुलर वर्ब जो है ऐसे वर्ब होते हैं जिनका जब हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो उसके साथ हम डी या ईडी जो है वो ऐड करते हैं, वो लगाते हैं। जब रेगुलर वर्ब हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें उनका पास्ट टेंस बनाने के लिए हम डी या ईडी जो है लगाते हैं। अब कौन से वर्ड है हमारे पास? प्ले है, वॉक है, क्लीन है। प्ले के साथ हमने प्लेड लगा दिया, वॉक के साथ हमने वॉक लिख दिया, क्लीन के साथ हमने क्लीन लिख दिया। ये सारे इसके प्रेजेंट के हैं, ये सारे इसके पास्ट के हैं। तो ये है हमारे पास रेगुलर। हमारे पास लास्ट इसका टाइप है इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब जो हमने पढ़ा नंबर 7 पे सीखा हमने, उसके बाद इसका अपोजिट है इरेगुलर। एन इरेगुलर वर्ब डज नॉट फॉर्म पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। इरेगुलर वर्ब जो है ऐसे वर्ब होते हैं जिनका पास्ट टेंस बनाने के लिए हम उसके साथ ईडी ऐड नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। रेगुलर के साथ हम डी और ईडी ऐड करते हैं, लेकिन इनके साथ जो है ईडी ऐड नहीं करेंगे, इनका पास्ट टेंस जो है अलग से बनेगा। तो एग्जांपल है गो, गो का पास्ट टेंस है वेंट। ईट, ईट का जो है पास्ट होगा सेकेंड फॉर्म एट होगी। सी, इसका सेकेंड फॉर्म जो है इसकी सेकेंड फॉर्म सा होगी। इस तरीके से और भी है। तो ये जो है हमारे पास हमने पढ़े 8 टाइप जो है इसके वर्ब के। तो इसके बाद जो है अगली वीडियो हमारी जो है उसमें अपने वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव जो है टाइप्स वगैरह सारे पढ़ेंगे हम। तो ये हमारी जो है वीडियो यहाँ पे, आज की वीडियो जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो जो है वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। कमेंट करके आप जो हमें बता सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी आपको। उसके अलावा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा जो है मैं जो है क्लास 6 जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्डर जो है उसका बुक जो है क्लास 6 का मैथमेटिक्स का, उसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड की हैं, तो वो भी आप देखिएगा। और उसके बाद जो है मैं यूनिट नंबर 1 मैंने उनका जो है अपलोड कर दिया है, उसकी वीडियोस अपलोड की हैं। इसके अलावा जो है अगली वीडियोस जो है उनमें मैं जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जानशोरो जो है सिंध का, तो उसका 7th क्लास का जो है वो भी अपलोड करने वाला हूँ। और 8th क्लास जो है उसकी मैथ जो है वो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो वो जो है आपको आगे देखनी है, वो इनसे भी जो है अच्छी बनेगी। गुड बाय, थैंक यू।